हाय फ्रेंड्स। आज एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो है इनसाइड बार का कॉन्सेप्ट। समझते हैं कि वो क्या है और क्या सिग्निफाई करता है मार्केट के अंदर। तो उसको समझने के बाद हम ये भी देखेंगे कि किन किन स्टॉक्स में कहीं पे वो बन रहा है या बन चुका है। राइट, तो कहीं हम पोजीशंस ले सकते हैं क्या, उस तरह से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं वो पैटर्न क्या है। तो अगर आपको कभी मार्केट में कोई एक कैंडल दिखती है जो कि लेट से इतनी बड़ी है, जिसका ये हाई, दिस इज द हाई एंड दिस इज द लो, राइट। उसके बाद आपको कुछ अगले दिन एक कैंडल दिखती है जो कि इस कैंडल के पूरी तरह अंदर है। राइट, तो अगर हम बात करें, मान लीजिए कुछ आपको इस तरह की कैंडल एक नज़र आती है जो पूरी तरह से इसके अंदर है। कई बार ऐसा भी होता है कि विक जो होती है, यानी इसका जो हाईएस्ट पॉइंट या जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो हो सकता है इस कैंडल के बाहर हो। फिर भी आप उसको एक इनसाइड बार कंसिडर कर सकते हो। हालांकि परफेक्ट इनसाइड बार वही होती है जो इसकी पूरी बॉडी विक के सहित इसके अंदर ही हो, पेरेंट बार के अंदर ही हो। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप इनसाइड बार एक इस पेरेंट बार के अंदर देखते रहोगे, जब भी एक ब्रेकआउट होगा तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग या उतना ही कन्विक्शन वाला आप मान सकते हो। तो कई बार ऐसा होगा कि आपको एकदम इसके इनसाइड बार के अंदर इनसाइड बार दिखती जाएगी, या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको एक इनसाइड बार दिखी, ठीक है, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दिया। फिर आपको कभी एक और जो कैंडल दिखाई दी वो रेड बन गई मान लीजिए, है ना, उसके अंदर आ गई। एंड देन प्रोबेबली फिर एक दिन कुछ अ, अगले दिन आपको इसके नीचे क्लोज मिल गया। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि हमारे जो यहाँ पे नोटिस करना है हमें, जो हमारी इंटेंशन है वो ये है कि भाई इसका हाई क्या है और इसका लो क्या है। जिस भी दिन ये हाई या लो टूटा, अगर हाई टूटा तो आप समझ लीजिए कि आप बुलिश हो जाना है उस दिन। अगर इसका लो टूट गया तो उस दिन हमें बेयरिश हो जाना है उस स्टॉक पर। जैसे इस वाले केस में अगर हम बात करें तो ये हाई था और ये लो था। ठीक है, जिस दिन इसका ये लो टूट गया उस दिन मेरे को यहाँ से बियरिश हो जाना है। तो जनरली आप देखोगे कि मार्केट्स के अंदर इनसाइड बार जब बनती हैं तो या तो वो ट्रेंड रिवर्सल होता है कई बार। मान लीजिए एक आपकी ये रेड 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 बनती आ रही थी, एक रेड बड़ी सी बनी और उसके बाद फिर इनसाइड बार के बाद यहाँ पे आपका एक ऐसे बन के एक ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे इस इनसाइड बार का। ठीक है, उस केस में आप क्या कहोगे कि ये जो ट्रेंड चल रहा था ये रिवर्स हो रहा है, तो ये रिवर्सल का संकेत है। ठीक है, सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो अगर मैंने मान लीजिए ऐसा कुछ ट्रेंड देख लिया, तो ये जो मेरा बियरिश ट्रेंड था, ये वाला जो मेरा ट्रेंड चल रहा था ये कंफर्म हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये इनसाइड बार का कॉन्सेप्ट है। इसको अगर अब हम देखें, जो मैंने मारुति का चार्ट जैसे खोल रखा है अभी, इसको अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कहाँ ये मार्केट में कैसे होता है। ठीक है, तो मारुति में अगर आप देखोगे दो तीन जगह मेरे को दिख रहा है ये, तो मैं वो सारे आपके साथ शेयर करूँगा। मारुति में ये एक इनसाइड बार, सॉरी, ये एक पेरेंट बार है जिसके अंदर ये इनसाइड बार है आपकी। ठीक है, तो आपको अगर इसमें हाई या लो मार्क करने हो तो व्हाट यू कैन डू इज़ ये एंड ये। ठीक है, अब इसका जब आपका हाई क्रॉस हुआ है तो वो इस दिन हुआ है। राइट, तो दिस वाज अ कन्विक्शन वाला डे कि भाई मारुति में अब यहाँ से बुलिशनेस शुरू हो गई है। तो रिजल्ट आप देख ही रहे हो कि ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया फिर। राइट, सिमिलरली ये भी एक केस है। यहाँ पे एक ये आपकी बार बनी हुई है जिसके अंदर ये इनसाइड बार है। ठीक है, और फिर यहाँ से आपका बुलिशनेस शुरू हो गया था। ठीक है, जनरली अगर आप इसके बेसिस पे पोजीशन ले रहे हो, तो अगर आपने इसके ब्रेकआउट पे एंट्री ली है तो आपका स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो होना चाहिए। जहाँ पे ये कैंडल बहुत बड़ी हो और आपको लगता हो कि यार मेरे रिस्क रिवॉर्ड नहीं है कि मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ और इतने नीचे जाके स्टॉप लॉस लगाऊँ, उस ट्रेड को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि कहाँ पे ये ऑलरेडी हो चुका है, एंड देन हम ये देखेंगे कि कहाँ पे ये होने वाला है। तो मेरे पास दो स्टॉक्स है जहाँ पे दिस इज़ हैपनिंग। तो एक तो है इंडियाबुल, सॉरी, दिस हैज़ हैपेंड, तो ये इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ वेरी क्लियरली अब आप देख पाओगे, सॉरी, कि
ये एक आपकी पेरेंट बार है, इसके अंदर दो इनसाइड बार आई, तो ये दोनों ही आप देखोगे कि इसी के अंदर थी। ठीक है, और अब इसमें जो है एक ब्रेकआउट आज हो गया है, राइट। अब क्योंकि ये ब्रेकआउट हो गया है तो व्हाट यू कैन डू इज़ यहाँ पे आप इसको लॉन्ग के लिए खेल सकते हो। लॉन्ग के लिए हम खेलेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली वेयर, ये इस कैंडल का जो लो है 209 रुपये के करीब, वो आपको इंडियन हाउसिंग फाइनेंस में स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अब किसी किसी के लिए जो हाई क्वांटिटी में खेल रहा है, अगर उसके लिए 225 के लेवल से 209 एक बड़ा स्टॉप लॉस है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। बट जो स्मॉल क्वांटिटी में खेल रहे हैं या जिसकी रिस्क एपेटाइट है 209 तक झेलने की, वो आराम से इंडियन हाउसिंग में बुलिश बाइस के साथ खेल सकता है आगे आने वाले दिनों के लिए। बाटा की अगर हम बात करें, बाटा में भी आप देखोगे कि ये एक इनसाइड बार थी। ठीक है, ये एक इनसाइड बार थी। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि हमें ना क्लोज को ध्यान देना है। क्लोज ऑफ द कैंडल शुड बी मार्क्ड रादर देन जस्ट द विक्स। ठीक है, तो अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती तो ये बेयरिश था मेरे लिए। अगर ये कैंडल इसके ऊपर अब जैसे क्लोज हो गई है तो इसलिए ये मेरे लिए बुलिश है। यहाँ से आप इसको फर्दर अपसाइड के लिए खेल सकते हैं। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो है वो 1945 पे रहेगा, और ये रहेगा 2035 के ऊपर आपने बाय की एंट्री रहेगी। तो कल को ये अगर आपको यहीं इसके रेंज में मिलता है 2050 के अराउंड या कहीं पे, तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, ये तो थे जहाँ पे ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हमें मिल चुका है, वो वाले ट्रेड्स थे ये जो हमें वॉच करने चाहिए। आने वाले दिनों में इनमें कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा। वो वाले स्टॉक्स भी मैं शेयर करता हूँ। तो ऐसे मेरे पास 4 स्टॉक्स हैं जो हम अपनी रडार में रख सकते हैं। एक तो है हमारे पास अडानी पोर्ट्स, तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है वेरी क्लियरली कि ये एक बहुत बड़ी इनसाइड बार है। ठीक है, अडानी पोर्ट्स में हमें ध्यान देना है कि इसके नीचे वेरी बेरिश, इसके ऊपर वेरी बुलिश। ठीक है, तो देखते हैं ये कहाँ पे जाएगा। अगला जो है वो है मदरसन सुमी। तो मदरसन सुमी एक बार देख लेते हैं। मदरसन सुमी में हमारे पास आज ये क्लोज होते होते रह गया एक्चुअली, तो इसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ। इसको अगर आप देखोगे ये आपकी इनसाइड बार है, दिस इज़ द इनसाइड बार। इसके अंदर इतनी कैंडल्स बन चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं अब जब ये ब्रेकआउट देगा तो अच्छे तरीके से देना चाहिए। तो अगर आपको 231 के ऊपर 232 इनफैक्ट के ऊपर अगर आपको क्लोज मिलता है तो आप यहाँ पे बुलिश के लिए खेल सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 220 रुपये पे रहेगा। तो ये एक ठीक ठाक रिस्क रिवॉर्ड वाला शेयर है जो आपको अगले 1-2 दिन में कहीं ना कहीं ब्रेकआउट मुझे लगता है कि दे ही देगा। ठीक है, अगला जो है वो है हमारे पास टाइटन या फिर टाइटन। टाइटन को अगर मैं देखता हूँ तो ये भी आपको आई थिंक क्लियरली दिख रहा होगा कि ये आपकी एक पेरेंट बार है जिसका हाई हमें टूटने का इंतज़ार करना चाहिए। तो वो है अराउंड 2470-72 के अराउंड। तो अगर आप 2470 के ऊपर इसको देखते हो निकलते हुए तो आप इसको बुलिश खेल सकते हो। और जस्ट इन केस ये अगर 2365 के नीचे क्लोज होता है तो ये बेरिश हो जाएगा यहाँ से। लास्ट जो मुझे डिस्कस करना है वो टाटा केमिकल। टाटा केमिकल में वेरी एविडेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये है जो आपका हाई लेवल है, ये और ये, राइट। तो किसी भी दिन अगर ये 960 को क्रॉस करेगा तो इसमें अच्छी खासी अपसाइड आनी चाहिए। और अगर ये 880-85 के नीचे क्लोज हो जाता है तो ये मेरे लिए बेरिश हो जाएगा। आई होप कुछ हेल्प मिली होगी आपको। आप इसको रडार में रख सकते हो इन तीनों चारों स्टॉक्स को। प्रैक्टिस करो कहीं पे आपको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो मुझे बताना।